Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about the last of preparation for class 12th English students. Class 12th English students सर हमने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा and the last we really want कि कम से कम 80 plus marks easily आ जाएं. So it's not just 80 plus, you can score 90 plus easily by just following this particular video class. See this particular video class और इसमें जो बोल रहा हूँ इसको follow कर लेना and I bet that you can score इजिली 90 प्लस. सर क्या है स्ट्रेटजी, कैसे करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. द वेरी फर्स्ट इन दैट कम इन माइंड दैट हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस कोर्स. यार है कितना बड़ा कोर्स, इसको कंप्लीट करने में सोचना पड़ेगा. इट्स ए इजी कोर्स, इजिली कंप्लीट भी होता है, वो बड़े आराम से हम इसको क्लियर कर लेते हैं. द फर्स्ट थिंग, पेपर के पैटर्न को क्लियर करते हैं. पेपर का पैटर्न होता है सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन क्लियर करने: रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर. रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर. इंग्लिश में कभी बहुत डोमिनेंट रोल हुआ था राइटिंग का, जो अब स्क्वीज करके बहुत छोटा सा हो गया. तो हमें उसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ सिर्फ 2 चीजें करनी है. आई लेट यू नो क्या करना है. पहली चीज रीडिंग. सर अनसीन पैसेज, या इसको अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी बोल सकते हो आप. अब अनसीन पैसेज को पढ़ने का तरीका क्या हो, क्या स्ट्रेटजी रहेगी. सर 2 आएंगे, एक आएगा 8 मार्क्स का, एक आएगा 6 मार्क्स का. 8 वाले में 9 क्वेश्चन होंगे, 6 वाले में 7 क्वेश्चन होंगे. एक एक मार्क भी छोड़ सकते हो, चॉइस आपको दी गई है. बट हाउ टू अटेम्प्ट. सी इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड, दैट हाउ टू अटेम्प्ट. अब मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अनसीन पैसेज को करते हैं मैचिंग द वर्ड. सर बच्चों से मैचिंग द वर्ड करते हैं. हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका मैचिंग वर्ड ढूंढते हैं, देन राइट द आंसर. हमारे हिसाब से यही परफेक्ट होता है. तो भैया ये गलत तरीका है, प्लीज डोंट फॉलो दिस. पहले प्लीज क्वेश्चंस पे जाएंगे, रीड द क्वेश्चन को थॉरली रीड करेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे. एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले क्लियर करना. Yes, you need to understand what the question been asking to you. When you get to know कि क्वेश्चन ये पूछा है, then you know how to write an answer. पहले सारे क्वेश्चन पढ़ना, उनमें डिफरेंशिएट करना, उनके मीनिंग को समझना. मैं आपको शुरू करता हूँ कि बिना पैसे को पढ़े आपको पैसे के बारे में आइडिया लग जाएगी, पैसे किस बारे में. इसको आज ट्राई करके देखना, मैं कैन बेट ओवर इट कि बिल्कुल परफेक्ट वे में आपको लेके जाएगा सोल्यूशन में. तो पहले सारे क्वेश्चन रीड करेंगे. प्लीज डोंट लुक एट द आंसर्स. जो ऑप्शन दिए आंसर्स उनको रीड नहीं करना आपने, क्वेश्चन रीड करने हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना है. एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट ऑल दैट, नाउ जंप अप टू द पैसेज. पैसेज को रीड करना है, वो भी एक नहीं 2 बार. प्लीज डू रीड 2 टाइम्स. द फर्स्ट इज द रफ रीडिंग, द अदर वन इज द फाइन रीडिंग. रफ रीडिंग मीन्स जहां पे आप पैसेज को रीड करते हो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज. फर्स्ट रीडिंग, रफ रीडिंग होते हैं जो भी वर्ड नहीं आ रहे, जिनको हम टफ वर्ड बोलते हैं, जिसका मीनिंग मिल जाए तो टफ है, तो मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ. जस्ट अंडरलाइन ऑल द टफ वर्ड जो आपको नहीं आता है, आप उनको अंडरलाइन करते लो. काम टू द लास्ट, कुछ तो समझ आया होगा. अब एक बार दोबारा रीड करना है. सर व्हाट्स द बेनिफिट. सीरियसली जब पहले नहीं आता दोबारा पढ़ के क्या फायदा. लोग भाई थोड़ा आराम से चीजें समझ आती हैं कोशिश करने में. एक ही चीज को बार बार पढ़ने से हम उसमें मास्टर बन जाते हैं. टीचर्स को ऐसे नहीं पता जाता कि इस पेज पे कौन सा आंसर क्या होगा, वो एक ही चीज को बार बार पढ़ा देते हैं. वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ. आपने सेकंड रीडिंग करनी है और इस बार आपने जो वर्ड अंडरलाइन किए थे ना, उन वर्ड्स के मीनिंग को गेस करना है विद द हेल्प ऑफ नियर बाय वर्ड्स, जो उसके इधर राइट और लेफ्ट में उन वर्ड्स के मीनिंग आते हैं. इसलिए आपने उसको अंडरलाइन किया, साथ लोगों ने किया, तो उनकी हेल्प लेके आपने उस वर्ड का मीनिंग गेस कर लेना है. यस, यू गाइस नीड टू गेस द पर्टिकुलर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ नियर बाय वर्ड्स. अब गैस करके आप पूरा समझते हो, नीचे आते हो, व्हेन यू कम टू द लास्ट बॉटम ना, तो आपको पैसेज पूरा क्लियर हो जाएगा. यू गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पैसेज. दैट विल गिव यू 14 आउट ऑफ 14. ऑनेस्टली 14 आउट ऑफ 14 इन दिस सेक्शन, सेक्शन ए. तो फर्स्ट हमें 14 आउट ऑफ 14 लेके आने. ये हो गया आपका बेस्ट वे. नाउ कम अप टू द सेक्शन बी. सेक्शन बी, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन बी. सो सेक्शन बी, एक इन्विटेशन आना चाहिए, चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल. दूसरी एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग, दोनों से एक को परफेक्ट कर लो, ज़्यादा मेहनत करो. या तो एप्लीकेशन करो या रिपोर्ट की, दोनों में ऑप्शन आएगी. परफेक्शन में आनी चाहिए. सर पूरा साल नहीं पढ़े, अब ट्यूशन भी नहीं लगा सकते सब, तो मैंने कहा ट्यूशन लगाओ यार. मैंने कहा था एक चीज़ मैंने नहीं की थी, अब कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस इनविटेशन की, रिपोर्ट की, एप्लीकेशन की इसी चैनल में मिल जाएंगी. 2 बार वीडियो देखोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा.
कैसे लिखना है वो भी क्लियर हो जाएगा, कुछ कहीं हो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। सर इसका एक और भी बताता हूँ, आपके पास सैम्पल पेपर होगा, ये तो खरीद सकते हो आप। 5 सॉल्ट पेपर होंगे, 5 अनसॉल्ट होंगे। सॉल्ट के पेपर से जो क्या आंसर्स होंगे उन आंसर्स को लो, कॉपी पेस्ट करो, 1-2 बार लिखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर अनसॉल्ट वाले को करो। यू बी अ मास्टर, सीरियस यू बी अ मास्टर। फॉर्मेट आपको ऑन टिप हो जाएगा, वे ऑफ राइटिंग आपको आ जाएगा, एंड यू बी एबल टू राइट ऑन लाइक दिस। सीरियसली आराम से लिख पाओगे। वेयर दिस इन्विटेशन, वेयर दिस एप्लीकेशन। और 12th में आए तो सर इतना तो हमने पढ़ा ही था। कोविड तो 10th में आया ना, 10th 11th 12th 9th में हमने पढ़ा था, तो आप बड़े आराम से लिख पाओगे। जंप अप टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज लिटरेचर। सर लिटरेचर मेरा फेवरेट, क्योंकि सबसे आसान यही होता है। वैसे बाकी मुश्किल कौन सा था मुझे समझ नहीं आया। कम टू लिटरेचर, आपने कहा सर 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 5 करने होंगे 6 में से, लॉन्ग क्वेश्चन 2 करने होंगे 3 में से। यहां अभी चॉइस दे दिया आपको, इससे ज्यादा क्या देंगे, सीरियसली सब कुछ सर्व कर दे दिया। अब अपने सर लिटरेचर में सर फ्लेमिंगो में आपने पढ़ा रैट ट्रैप, द स्टोरी ऑफ अ बैगर, नॉट बैगर, थीफ, नॉट थीफ, द फिलोसफर। रैट ट्रैपर सीरीज, द रैट ट्रैपर सर वो तो फिलोसफर था यार। उसने कहा आज मेरी बारी कल तेरी बारी, सबकी आएगी बारी बारी। अगर आपने पढ़ा तो मजा आएगा, सीरियसली लव दिस स्टोरी। दोबारा बोल देता हूँ, चैनल पे सारी स्टोरीज भी हैं, सब्सक्राइब कर लेना इमीडिएटली, और उसके बाद जाके चैनल पे सारी वीडियोस को तसल्ली से देखो, सब ऑन टिप हो जाएगा। द रैट ट्रैप, इंडिगो, द स्टोरी ऑफ राजकुमार शुक्ला, द पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण, अप्रोच टू गांधी। वो गांधी ने यहाँ पावर दिखाई थी अपनी, सीरियसली दैट आई एम नॉट फ्री गाय। तो मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो यहाँ इस टाइम में मिल जाओ, बंदा फॉलो करता तो उसे। तो गांधी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ चंपारण इंसिडेंट, उसके बाद ही वो पॉपुलर हुआ इंडिया में। तो इंडिगो। The next one, a thing of beauty. I love this poetry. Perfection is for a short span of time. लाइफ में बेस्ट पार्ट ना शॉर्ट टाइम होता है, तो थिंक ऑफ ब्यूटी हाईलाइट करता है। थिंक ऑफ ब्यूटी आपको हर चीज़ क्लियर करती है। वो आपको याद हो, सन, डैफोडिल्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। द ग्लूम डेज, द ग्लैडिएटर, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें ऑन टिप होने चाहिए, so that we can understand each and every point from the beginning till the last, वो क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो इस पोइट्री को प्लीज ऑन टिप कर लेना। एंड द नेक्स्ट वन, ऑन जेनिफर टाइगर, द पोइट्री ऑन आवर सोसाइटी, द पैट्रियर्कल सोसाइटी इन विच वी ऑल आर लिविंग, द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पे वुमेन की कोई जगह नहीं है। कैसे बताता है सर, लास्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट 2 में ऑन जेनिफर था, थर्ड में खाली ऑन रह गया, जेनिफर टाटा हो गई, तो ऑन टाइप। But the tiger still prevailed on the work made by her, with the hope that one day there will be equality. There must be equality. The men and women are being treated equally. कभी ऐसा होगा? सोचने में क्या आ रहा है, सब सोच सकते हैं, सोचना फ्री है, सब सोचो। वो सोसाइटी को हाईलाइट करता है, एक नॉर्म्स को बताता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर 12th स्टूडेंट को ऑन टिप होनी चाहिए। तो आई लव दिस 2 पर्टिकुलर पोइट्रीज। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप लोग इसको प्लीज गो थ्रू करो, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। जिन्होंने किया हुआ है तो वो भी वीडियो को देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। एंड यू गोइंग टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी इजीली, एंड मेक श्योर दैट यू गोइंग टू गेट 90+, लीस्ट 90+, बहुत ईजी पेपर आ रही। सर पेपर ही 50 का, आप करो 90, तो 50 का 90% भी होता है, 45 तो ला ही सकते हो। 90% मीन्स 90%। मार्क्स कितने हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। आई होप ये हमें क्लियर होगा। दिस इज फ्लेमिंगो, द रैट ट्रैप, इंडिगो, थिंक ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर टाइगर। जंप अप टू विस्तास, द सेकंड पार्ट, दैट इज विस्तास। अब आपने विस्तास को फॉलो करना, उसको समझना है। फर्स्ट वन, शुड विजार्ड हिट द मम्मी? पापा ने मम्मी, क्यों मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था विजार्ड को जाके। सो थप्पड़ तो सीरियस सही मारा था, क्यों मारा था? अब सर देयर इज नो अदर इफ एंड बट्स, बट हाँ वो आइडियोलॉजी उसको समझना जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटर while reading this particular storyline. Should wizard hit the mummy? साइकोलॉजिकल स्टोरी लाइन है जिसको क्लियर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, हम दोस्त भी शक्ल देख के बनाते हैं, सुंदर होगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक इट। गर्लफ्रेंड बनाए तो सुंदर तो होना यार, सीरियसली मतलब ऐसे कैसे यार। फेस तो हम सब देखते हैं, फर्स्ट तो अपीयरेंस ऑफ फेस होती है
किसी की शक्ल अच्छी दोस्त तो नहीं बनाएंगे। We're going to make a friend, him भी, तो उसके लिए चेहरा सुंदर होना जरूरी है। आपने कहा सर ये चेहरा है, ये एक्चुअली चेहरे की बात नहीं, ये दो लोगों की साइकोलॉजिकल स्टोरी है। एक लड़का जिसका आधा चेहरा चला हुआ और एक बंदा जिसकी टांग टूटी हुई है, दोनों अलग फिलॉसफी में। तो बंदा ब्लैक टंग था, वो आज तक नहीं गिरा था, वो जहाँ मर गया। तो आपने कहानी को क्लियर करना है एंड यू लव द स्टोरी टू। नेक्स्ट वन, माय फेवरेट वन, इमांस ट्राइज एन ऑल एबल। यार इमांस प्रिजनर है या मास्टरमाइंड है? सर ये तो फिक्शन लगता ही नहीं, ये तो लगता है एक प्ले है पूरा, इतना बड़ा है सर, कहाँ से पूरा पढ़ेंगे? इमांस ट्राइज एन ऑल एबल को पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या फिलॉसफी होगी, इमांस की आइडियोलॉजी क्या है, कैसे पढ़ेगा, गवर्नर ने उसको पकड़ा, नहीं पकड़ पाया, लास्ट में वो फिर निकल गया, क्या स्ट्रेटेजी, सारी चीजें आपको आंटे पहुंची। आई होप यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड आई प्रॉमिस कि पेपर में एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस।